Hi all divine souls, welcome on the divine guided channel Twin Flame Soul Mission. I am गुंजन। आज की जो वीडियो है वो मैं कुछ हमारी डिवाइन सोल्स के कुछ क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बना रही हूँ। हमारी फैमिली मेम्बर से है एक क्वेश्चन जो कि वो पूछना चाह रही थी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास पर्सनली नंबर शेयर नहीं कर पाऊँगी। मैं माफ़ी चाहूँगी, अभी नंबर शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे अभी इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन जब होगी तब मैं बिल्कुल करूँगी। तो अभी मेरे पास में मेल आईडी है, मैंने मेल आईडी अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं मेल आपकी पढ़ लूँगी और आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। अगर डिवाइन गाइडेंस होती है तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, अगर डिवाइन गाइडेंस नहीं होती है तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कुछ टेस्ट हो। जब टेस्ट होते हैं तो डिवाइन क्या करते हैं, वो हर तरीके से आपके रास्ते को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो आपको चेक करते हैं उस वक्त में कि आप उस वक्त में कैसा फील करती हैं और अभी आपको अपने ऊपर क्या क्या काम करनी ज़रूरी है। तो अगर आपको जिस समय पर गाइडेंस की आवश्यकता है और उस समय पर आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो बस आप इतना समझें कि इस वक्त में ईश्वर आपके साथ हैं और वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि अभी आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है, कौन कौन से इश्यूज आपके अंदर हैं जिस पर हील करना है, जिन्हें हील करना है। तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, ईश्वर चेक करेंगे और नेक्स्ट आपको उस पर ही काम करने के लिए मौका दिया जाएगा, वही आपको गाइडेंस दिए जाएंगी। उसके बाद में फिर आप उन पे काम करेंगी, फिर आपका दोबारा टेस्ट होगा, फिर जब आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगी तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे पढ़ जाएंगी। इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गाइडेंस नहीं मिली है कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक टेस्ट होता है और डिवाइन खुद ही ये सब कुछ करते हैं। और क्योंकि हम ट्विन फ्लेम्स की जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्या होता है, जब रियूनियन होने का टाइम होता है ना, तो उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं एनर्जीज़ को लेने के लिए, बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं। तो अगर आपके पास में आपका रियूनियन का टाइम है और आपको पता है कि आप बैलेंस है और उस वक्त में आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बार बार जाने अनजाने अननोन पीपल्स की कॉल आ रही है आपके पास में, या फिर कोई भी आपको कॉल कर दे रहा है, कोई फ्रेंड है और एक एक घंटा आपका लेके जा रहा है, तो आप समझ जाइए आपकी एनर्जीज़ को लिया जा रहा है। तो बेवजह बेफिजूल की चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आप अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल कीजिए, आप अपनी एनर्जी को बेफिजूल की बातों में यूज़ मत कीजिए। तो इस चीज़ में एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करना होता है। तो इसीलिए हम ट्विन सोल्स क्या ये कर्तव्य होता है कि हम अपनी एनर्जी को अपने सोल मिशन में इस्तेमाल करें, ना कि हम जगह जगह छोटी मोटी बातों पे बात करके उनको बेवजह वेस्ट करें। छोटी मोटी बातों में अगर आप एनर्जी को देंगे तो फिर आप अपने सोल मिशन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए इधर उधर की बातों में नहीं ध्यान देना है। आप सीधे से सिर्फ अपने सोल मिशन पे काम कीजिए और जो आपकी सेल्फ की इच्छाएँ होती हैं ना, जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं, जिन्हें पूरा करके आपको कंप्लीसन हैप्पीनेस फील होती है इनसाइड, उन पे काम कीजिए, क्योंकि वही चीज़ें आपकी जर्नी को कंप्लीट बनाएंगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इच्छाओं के ऊपर और विश्वास के ऊपर। ये दो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जिन्हें मैं आगे लेकर आऊँगी। मैं आज लेकर आने वाली थी, लेकिन आज कुछ और गाइडेंस थी, वो मैं आपको दे रही हूँ। तो एक हमारी सोल फैमिली से है, उनका नाम मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि फिर हो सकता है फिर आगे ये वीडियो हमेशा ही रहेगी, डिलीट तो हो नहीं सकती है, तो उनको क्या पता आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए नहीं ले रही हूँ। फिलहाल ये क्वेश्चन सभी का होता है और जिनके का क्वेश्चन उनको मालूम है। तो उनका क्वेश्चन था कि हमें डाउनलोडिंग कैसे होती है, हम कैसे पता लगाएं कि हमें डाउनलोडिंग हो रही है और डाउनलोडिंग को शेयर कैसे करते हैं। अगर आप सेल्फ लव में आ चुकी हैं, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, तो आपको डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जब आपका रूट चक्र पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ आपको डाउनलोडिंग कैसे और कब कितने टाइम बाद स्टार्ट होती है। जब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं ना, आपको खुद को बैलेंस करने में 3 महीने स्टार्ट लग जाते हैं। 3 महीने में आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता है। रूट चक्र वो बहुत ज़रूरी होता है।
फिर इसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। रूट चक्र एक्टिवेट होते होते रूट चक्र में ही सारी एनर्जीज होती हैं। तो आपकी जो कुंडलिनी होती है ना, वो उसको बहुत समय लगता है, वो इजीली एक्टिवेट नहीं होती है। कुंडलिनी का जो समय होता है, समय काल, वो रूट चक्र से स्टार्ट होकर क्राउन चक्र तक होता है। लेकिन वो जो फंसी होती है ना एनर्जी, वो उसका जो खुद का जगह है मणिपुर चक्र, उसमें होती है। जो रूट चक्र होता है ना, वहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरी एनर्जी जो होती है वो आपके मणिपुर चक्र में होती है। मणिपुर चक्र से आपकी पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। रूट चक्र से आपकी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो सब आपकी रूट चक्र में फंसी होती हैं, और जो भी पॉजिटिविटी होती है वो सब आपके मणिपुर चक्र में होती हैं। तो जब आप अपने रूट चक्र को एक्टिवेट करते हैं, जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा होता है तो आपको ड्रीम्स में स्कैरी ड्रीम्स आते हैं और वियर्ड टाइप की चीज़ें आपके साथ होती हैं। आपको भूत से रिलेटेड सपने आते हैं, एंसेस्टर आपको परेशान करते हैं, आपकी सोल को बहुत सारे अटैक मिलते हैं, काफ़ी सारे अटैक वाली फीलिंग आपको हो सकती है उस समय पर। मतलब डरावनी सारी चीज़ें आपको रूट चक्र पे ही होती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती हैं बाद में, वो अलग है। वो अगर पूरी तरह से कुछ कमी रह गई है तब होता है। लेकिन अगर आप इस समय पर इसको रूट चक्र को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको रूट चक्र पे काम करना है और हमेशा करते रहना है। रूट चक्र में बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, फंसी होती हैं। रूट चक्र जब एक्टिवेट होता है, नेगेटिव ड्रीम्स आना, नेगेटिव चीज़ों का दिखना, आपको नेगेटिव चीज़ें दिख सकती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, नेगेटिव बातें याद आ सकती हैं, आप लोगों के बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में आसपास मंडराती हैं। दैट्स मीन ये आपकी एनर्जी है जो फंसी हुई थी रूट चक्र में, और वो अब निकल कर सरफेस हो रही है। अब आपको क्या करना है इन सबसे बचने के लिए? अब आप अकेले हैं? नहीं, आप अकेले नहीं हैं, सिर्फ आप दिखने में अकेले हैं, लेकिन आपके पास एक एनर्जी है, वो है डिवाइन एनर्जी। इन सब के पीछे वही काम करती है। उन्होंने ही इसको सरफेस पे लाया है, क्योंकि आपने इस पर काम किया रूट चक्र पर उन्होंने आपकी फंसी हुई एनर्जी को आपको दिखाया है कि आपके रूट चक्र में ये सब चीज़ें फंसी हुई हैं जिन्हें दूर करना है। अब दूर कौन करेगा? आपको, क्योंकि आपको नहीं पता है, नहीं है जानकारी, तो आपको प्रेयर करनी है। आपको प्रेयर करनी है, अपने दिल से जो भी शब्द निकले बस वही कहने हैं, वही सच्चे शब्द होते हैं, वही आपकी आत्मा की आवाज़ आपके ईश्वर को जाती है। प्रेयर बहुत इफ़ेक्टिव होती है। मेडिटेशन में भी अगर आप प्रेयर कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप जब मेडिटेशन करते हैं उस वक्त में आप ईश्वर को कहिए कि हे ईश्वर, मेरे माइंड में इस तरीके की चीज़ें आती हैं, आप सबको शेयर कीजिए गॉड को। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, जब आप 7 चक्र मेडिटेशन करते हैं, आपने रूट चक्र पे सारी मेडिटेशन कर लिया, आपने रूट चक्र का मंत्र बोला, सैक्रल चक्र बोला, फिर मणिपुर चक्र हो गया, हार्ट चक्र हो गया, उसके बाद थ्रोट चक्र हो गया, फिर थर्ड आई का भी कर लिया आपने, क्राउन चक्र पे पहुंच गए। जब आप क्राउन चक्र पे शांत बैठते हैं ना, शांति का अनुभव आपको होता है, कुछ बोलने का मन नहीं करता, शांत रहते हैं आप, वो आपका एक शांति की जगह जो होती है वो कंप्लीसन होती है, कंप्लीसन, हैप्पी वाली एनर्जी। लेकिन उस वक्त में भी अगर आपको बोलना चाह रहे हैं ना, आप कुछ आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि आप अब ईश्वर स्वयं हमारे क्राउन चक्र पे उपस्थित हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप उन्हें बताइए सच्चाई क्या है, आपकी लाइफ की सच्चाई क्या आपने फील किया, आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई टीचर आ गया तो आप टीचर से क्वेश्चन पूछने बैठ जाते हैं ना कि सर मुझे यहाँ ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, मुझे मैथ का सवाल है, मुझे चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई, मुझे ये सवाल दिया गया, इसमें ये कमियाँ आ रही हैं। फिर आप टीचर से पूछते हैं ना वो चीज़ें दोबारा, तो वैसे ही आप बोल सकते हैं। तो आप मेडिटेशन में ये चीज़ें बोलिए कि मुझे इस तरीके के ड्रीम आ रहे हैं, ये माइंड में सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन है मेरे आपसे, और ये माइंड में मेरे सवाल चल रहे हैं, इस तरह की नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, पता नहीं मैं असमर्थ हूँ इन सबको रिमूव करने में, मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं इन सबको आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ। कृपया आप इन्हें रिमूव कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, और प्लीज़ आप मुझे एक पॉजिटिव साइड पे लेकर जाइए, मुझे मेरा सही मार्ग दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस तरीके से दिल से जो भी आए वो बोलिए। मैं बस आपको छोटा सा दो बातें बता रही हूँ, लेकिन आप जब बोलने बैठेंगे दिल से खुद ही बातें निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये होता है आपका रूट चक्र का काम।
जब सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है फिर आप आ जाते हैं सैक्रल चक्रा पर, जहाँ पर और भी एनर्जीज फंसी होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, जहाँ से आपको क्रिएटिविटी साइड लेकर जाती है। कुछ है सेक्सुअल फीलिंग होती है तो आपको नेगेटिव साइड लेकर जा सकती है, मटेरियल लाइफ में आपको इन्वॉल्व कर सकती है, मटेरियल वो लाइफ जो गलत रास्ते लेकर जाती है। अगर आपको सेक्सुअल फीलिंग हुई और आपने कोई और रिलेशनशिप बना लिया, आपस में इन्वॉल्व हो गए, तो ये होता है नेगेटिव साइड। लेकिन अगर आपको कोई फीलिंग हुई और आपने खुद को स्पिरिचुअली ग्रो किया और आपने अपनी इस एनर्जी को क्रिएटिव साइड में लगा दिया, आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं जी, ड्रीम्स जैसे आपको क्रिएटिविटी करने का मन है, कुकिंग करने का मन है, उस पर काम कर रहे हैं, ध्यान मेडिटेशन में कंटिन्यू है, तो ये जो एनर्जी है आप इसको समर्पित कर दीजिए। जब सैक्रल चक्रा पे आपको एनर्जी फील होती है तो कह दीजिए कि भगवान ये भी एनर्जी आपको समर्पित है, आप ही की दी हुई है, आप ही को समर्पित है, आप ही से ट्रांसफॉर्म कीजिए, जैसे भी जहाँ भी करना है आप ही कीजिए, मुझे स्वीकार है। इस तरीके से आप कीजिए। पॉजिटिव साइड में वो आपको कब लेकर चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप पहुँच चुके होंगे ना तब आपको एहसास होगा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे ईश्वर ने हमेशा साथ दिया और मुझे हमेशा सही रास्ते पर रखा, तो आपको फीलिंग होगी। क्योंकि जब आप रूट चक्रा पे होते हैं तो हमें पॉजिटिविटी फील नहीं होती है। जब तक आप रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं तब तक आपको डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम करना होता है, तब तक आपको डाउनलोडिंग नहीं होती है। जब आप अपने सैक्रल चक्रा पे काम कर लेते हैं उसके बाद में आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने नेगेटिव साइड को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। तो जब आप रूट और सैक्रल चक्रा पे काम करते हैं ना, आपको हो सकता है आपको समाधि वाली फीलिंग आए, मीन्स आप घंटे घंटे तक हो सकता है आपको मेडिटेशन करने का मन हो तो आप कीजिए, किसी के रोक टोक को मत आइए, कीजिए। हो सकता है आपको कभी भी ध्यान करने का मन हो जाए, कहीं भी बैठ गए वहीं ध्यान करने का मन हो गया, आप लग गए आँख बंद करके बस आपको फील करना है अंदर, कीजिए, ये सब कुछ करना है। ये सब भगवान के कार्य होते हैं, वो आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को आपके अंदर इंक्लूड करते हैं। पॉजिटिव ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा से देते रहते हैं। जब आपके क्राउन चक्रा पे सेंसेशन होती है ना, वो होती है ईश्वर की ब्लेसिंग्स। जब आपके सिर पे एक रोड सी चल रही होती है ना, एक हैवी सी एनर्जी, हैवी नहीं होती, ऐसा लगता है कि आपके सर पे कोई वो होती है ना दीवारों में छेद करने वाली मशीन, उसे कोई चला रहा है, ऐसी वाली फीलिंग होती है जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। और जब क्राउन चक्रा पे ईश्वर आकर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तब भी यही वाली फीलिंग होती है। तो जब आपको ये फीलिंग होनी स्टार्ट हो जाए ना तो समझ जाइए अब आपको डिवाइन गाइडेंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। जब से आपको एनर्जी फील हुई तब से आप समझ जाइएगा। फिर आपके अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं आपको पॉजिटिव। जब आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो आपके अंदर से बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें निकल कर आती हैं, अच्छी अच्छी बातें, कि आपको संसार का भला करना है, आपको ये अच्छे काम करने हैं, आपको ये वाले अच्छे काम करने हैं। उस समय आप किसी से बात भी कर रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है जब आपने अगर चैनल वगैरह कोई खोल लिया, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो उस वक्त में आपको फीलिंग होती है कि अंदर से कोई लोग आपको सिर्फ बातें कर रहे होते हैं। मेरे साथ भी होता है, कुछ लोग अगर मुझसे क्वेश्चन करते होंगे तो फिर उनकी बातें मेरे तक पहुंचती है, मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। तो कभी कभी होता है कि हाँ, डिम्पल नाम की लड़की जो हमेशा मुझे कमेंट करती है, तो समटाइम मैं इनसे भी बातें करती रहती हूँ, सोल लेवल पे करती रहती हूँ, माइंड में बातें चलती रहती हैं, कुछ गाइडेंस देती रहती हूँ। मुझे नहीं मालूम, अब ये तो डिम्पल जी ही बता सकते हैं कि उनको ये गाइडेंस मिलती है या नहीं, वो फील करती हैं कि नहीं, क्या उनसे कोई बात कर रहा है या उनको कोई चीज़ें समझा रहा है कि नहीं। अगर उन्हें ऐसा फील होता है ना कि कोई बातें हैं, कोई समझा रहा है, सोल लेवल पर कोई समझा रहा है हमको, तो वो हम इसी तरीके से एक दूसरे को समझाते हैं, ये वाली फीलिंग्स होती हैं। तो इसी तरीके से हम एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं, डिवाइन हमें माध्यम बनाकर भेजते हैं। तो आप जब अपने रूट और सैक्रल चक्रा को बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद से आपको ये गाइडेंस मिलने स्टार्ट हो जाती है। जो गाइडेंस मिलती है आपको आपके अंदर से मिलती हैं, आपके अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ और खुद ही ज्ञान दे रही हूँ, अपने आप को ही ज्ञान दे रही हूँ, खुद से बातें कर रही हूँ, खुद को ही ज्ञान दे रही हूँ। तो जब खुद को ज्ञान दे रहे होते हैं ना, वो होती है गाइडेंस। जब आप खुद को ज्ञान देने लगे ना, आप उस ज्ञान को एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसे ही आपको ज्ञान आने लगे, या तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए या आप कॉपी पेन लेकर लग जाइए, जो भी काम कर रहे हैं ना उसे छोड़ दीजिए। वो डिवाइन गाइडेंस होती है जो आपके अंदर से ज्ञान वाली बातें निकल के आ रही होती हैं। जो ज्ञान होता है ना, वो आपकी सेल्फ को जो आपको मिला है ना, आपकी आत्मा को जो गाइडेंस ईश्वर ने दी है, वो होती हैं, वो आपको गाइड करती है, वो आपको लिख लेना है। फिर आप उसे अपने
चैनल पे लोगों को शेयर कीजिए, जैसे कि लोगों को गाइडेंस मिल सके, जिससे कि लोग सही रास्ते पर चल सकें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल कर मेरे अंदर से आ रही थी, वो अभी तक मैंने नोट करके लिखी हुई हैं, और जो मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ ये प्रेजेंट की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें वो हैं जो अभी मैं कहते हैं फ्रेश चीज़ें, फ्रेश सब्जियां आती हैं, और जो बाकी बासी सब्जी होती है वो फ्रिज में रखी रह जाती हैं और ताज़ी सब्जियों को बना के खा रहे हैं, वो वाला तरीका हो गया। मेरी जो प्रेजेंट की चीज़ें हैं वो अभी मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ। जो अभी कुछ चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं, इम्पोर्टेंट हैं, सब रखी हुई हैं, मैं वो सब अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी मैं भी सीख ही रही हूँ और जर्नी तो सीखने की है, हमेशा सीखना है। तो बस वही है, अभी सीखते रहिए, सिखाते रहिए, यही इस जर्नी का रूल है। आपको इस रूल को फॉलो करना है। जब आपके दिल से गाइडेंस निकले, लोगों को गाइड कीजिए। आपके आसपास कुछ लोग आ सकते हैं, कोई एक पर्सन आपसे ऐसे जुड़ सकता है जो आपसे गाइडेंस लेता रहता हो, आप उसको सही समय पर गाइडेंस देते रहें। मेरी लाइफ में भी हुआ था, मेरी लाइफ में भी एक आई थी, मैं उनको हर टाइम पर उनको गाइडेंस दिया करती थी, उनको अच्छा फील होता था, वो मेरी एनर्जी लेती थी और चली जाती थी और कहती थी मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने में, मुझे फीलिंग होती है जैसे मैं एक एंजल से बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली वो मेरी एनर्जीज लेकर जाती थी, उनको फिर राइट गाइडेंस मिल जाती थी, वो अच्छा फील करती थी, और मैं लोअर एनर्जीज में चली जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि मुझे अपनी एनर्जी को किस दिशा में यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। वो जो मेरी एनर्जी थी वो मुझे सब लोगों के लिए यूज़ करनी थी, जैसे अभी मैं कर रही हूँ वीडियो बनाकर। लेकिन मैं उस वक्त में क्या करती थी, मैं एक ही पर्सन पे वो सारी एनर्जी को इन्वेस्ट कर देती थी, जबकि ये जो एनर्जी मुझे मिली है ये कंबाइंड सब लोगों के लिए मिली है, सब लोगों पर मुझे काम करना है। तो बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल सी अच्छी बातें थी जो मैंने उनको शेयर की थी, वो ज्ञान सिर्फ उन तक रह गया। ये अगर वो उस ज्ञान को दूसरों को शेयर करती हैं तो ये अच्छी बात है, अगर वो उस ज्ञान को दूसरों को शेयर नहीं करती हैं तो फिर इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पर हाँ, उनसे उनकी भी ज़िंदगी संवरी तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप आपको कोई ज्ञान है, उस ज्ञान से आप लाखों लोगों का भला कर सकते हैं, तो आप लाखों लोगों पे उसे इन्वेस्ट कीजिए, वजह कि एक पर यूज़ करने के। इसीलिए आपको पर्सनल गाइडेंस जल्दी से नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो एनर्जीज होती हैं, सभी जो ट्विन फ्लेम सोल मिशंस, जो भी ट्विन सोल्स होती हैं, वो अपनी एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर फैलाव करने की कोशिश करती हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, ना कि एक पर्सन पर वो यूज़ हो सके। इसीलिए आपको पर्सनल गाइडेंस मिलने में दिक्कत होती है। यही रीज़न है कि सभी लोग पर्सनल गाइडेंस के चार्जेस लेते हैं, यही रीज़न है, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उनकी जो गाइडेंस उनको मिलती है वो या तो वो एक पर्सन पे यूज़ कर सकती हैं उस समय पर, या फिर उसी समय पर वो बहुत सारे लोगों का भला कर सकती हैं, बहुत सारे लोगों को ये एनर्जी देकर। वही एनर्जी एक पर जाती है, वही एनर्जी बहुत सारे लोगों पर जाती है। तो जिस समय उनको दिया गया है गाइडेंस के लिए, तो इसीलिए वो कोशिश करती है कि उनकी कुछ फैमिलीज़ होती हैं, जो कुछ जो सोल्स होती हैं जो वो गाइड कर रही हैं, कोशिश करती है कि वो खुद से इस जर्नी को समझने की कोशिश करें, ताकि वो सेल्फ रियलाइज कर सके, उनको लेसन्स मिल सके, क्योंकि आखिर उनको इस जर्नी में आगे बढ़ना है, सीखना है, लोगों को गाइड करना है। इसीलिए जल्दी से किसी को हेल्प नहीं मिल पाती है, इसीलिए उनको इस जर्नी में थोड़ा सा पेन भी उठाना पड़ता है, दुख उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इसीलिए फेस करना पड़ता है क्योंकि आपको ये सब चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, और आपकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए, आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में यूज़ कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप खुश रहें और अपनी एनर्जी को सही दिशा में यूज़ करते रहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय। और हाँ, अपना ऑरा क्लीन करते रहें। ओके, बाय।